फिल्म की शुरुआत में एक लड़के लाइट को दिखाया जाता है जो उस वक्त अपने स्कूल में होता है। अचानक मौसम बदलने लगता है, तेज हवा चलने लगती है और आसमान से एक नोटबुक जमीन पर गिरती है। लाइट उस नोटबुक को उठाता है और ध्यान से देखता है, फिर उसे अपने पास रख लेता है। यहां खुलासा होता है कि यह कोई ऑर्डिनरी नोटबुक नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस एंशिएंट नोटबुक है। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। लाइट अंदर जाते हुए देखता है कि एक शरारती लड़का स्कूल में किसी दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में वह लड़का उसे पंच कर देता है, जिससे लाइट अपने बैग के साथ जमीन पर गिर जाता है। लाइट अपने बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होम असाइनमेंट्स निकालता है, जिससे यह राज खुल जाता है कि वह दूसरों की होम असाइनमेंट्स में मदद करता है। इस वजह से उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है और सजा के तौर पर एक अलग कमरे में रखा जाता है। अकेले बैठा हुआ लाइट उस एंशिएंट नोटबुक को याद करता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। यह कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारी रूल्स लिखी हुई थी। इस नोटबुक को रखने के भी कुछ खास रूल्स और रेगुलेशन थे। यह नोटबुक देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। लाइट शब्द इस नोटबुक को डिस्क्राइब करने के लिए सही नहीं लग रहा था। जैसे ही लाइट उस नोटबुक को ध्यान से देखता है, अजीब चीजें होने लगती हैं। वह अपनी एग्जामिनेशन के दौरान कुछ वियर्ड नोटिस करता है। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई और ही क्रीचर लग रहा था। उस क्रीचर की मौजूदगी काफी डरावनी और खतरनाक थी। उसका शरीर नुकीली सतहों से भरा हुआ था। लाइट उसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि वो कोई आम क्रीचर नहीं, बल्कि एक डेथ स्पिरिट है। और यह डेथ स्पिरिट ही इस नोटबुक का असली मालिक है। डेथ स्पिरिट लाइट को इस नोटबुक की असली सच्चाई बताता है कि यह क्या कर सकती है। इस किताब में कुछ खास नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है। इस किताब का रखने वाला ही इसका मालिक होता है, यानी उस वक्त लाइट इस नोटबुक का मालिक बन चुका था। इस नोटबुक की सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर इसमें किसी भी इंसान का नाम लिखा जाता है तो वो जल्द ही मर जाता है। इस नोटबुक का मालिक अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकता है। लाइट इस नोटबुक में मौत का तरीका भी लिख सकता है और फिर उस इंसान की मौत ठीक वैसे ही होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए मालिक को कुछ खास रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लाइट को अभी इस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी डेथ स्पिरिट उस किताब के साथ उसके सामने प्रकट हो जाता है। डेथ स्पिरिट लाइट से कहता है, तुम्हें इस नोटबुक में कम से कम एक नाम 7 दिनों के अंदर लिखना ही होगा। अगर तुम किसी का नाम नहीं लिखते तो ये नोटबुक किसी और को मिल जाएगी। नाम लिखने की कंडीशन यह थी कि मालिक को उस इंसान का असली नाम और चेहरा दिमाग में रखना होगा, और मौत का वही तरीका लिखा जा सकता था जो असलियत में पॉसिबल हो। डेथ स्पिरिट लाइट से कहता है, तुम्हें इस नोटबुक का यूज करना चाहिए। फिर लाइट कमरे की खिड़की से उस शरारती लड़के को देखता है जो उसी वक्त किसी और को परेशान कर रहा था और जिसने लाइट को भी मारा था। डेथ स्पिरिट से सहमत होकर लाइट उस लड़के का नाम नोटबुक में लिख देता है। वह उसकी मौत का तरीका भी लिखता है कि उसका सिर कुचल जाएगा। फिर बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहां अचानक 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। उनमें से एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ियां थीं जो उस लड़के के सिर पर गिरकर उसे कुचल देती हैं। लाइट के साथ सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। यह देखकर लाइट को यकीन हो जाता है कि डेथ स्पिरिट ने जो बातें बताई थीं वे सच थीं। लाइट बहुत डर जाता है। डेथ स्पिरिट उसे बताता है कि इस नोटबुक से वह बहुत कुछ कर सकता है। फिर वह कहता है, अगर तुम इस नोटबुक को नहीं रखना चाहते तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर लौटता है। घर में उसके पिता दिखाए जाते हैं जो एक डिटेक्टिव थे। फिर दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मां की हत्या कर दी थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वह क्रिमिनल आजाद घूम रहा था। इस वजह से पिता और बेटे के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। लाइट अपने पिता से गुस्से में कहता है, तुमने मेरी मां की मौत का बदला क्यों नहीं लिया? इस सच्चाई के कारण लाइट हमेशा परेशान रहता था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख सकता है, और वह ऐसा ही करता है। वह उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। फिर वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा होता है। अचानक सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। जब पिता और बेटा इस क्रिमिनल की मौत की खबर सुनते हैं तो उन्हें संतोष मिलता है।
यहाँ लाइट अपनी माँ की मौत का बदला ले लेता है और पिता पुत्र के रिश्ते भी फिर से ठीक हो जाते हैं। फिर लाइट सोचता है कि इस नोटबुक की शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कैसे किया जाए। वह स्कूल में बैठकर इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी एक लड़की माया उसके पास आती है। माया लाइट की बहुत करीबी दोस्त होती है, इसलिए वह उसे अपना राज बता देता है कि उसे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिसमें जिसका भी नाम लिखा जाता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मिया इस पर भरोसा नहीं करती। लाइट उसे साबित करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है। तभी एक हत्यारा वहां आ जाता है। लाइट उस हत्यारे का नाम डेथ नोट में लिखता है कि वह एक कार दुर्घटना में मरेगा, और ठीक वैसा ही होता है क्योंकि लाइट को उस हत्यारे का असली नाम और चेहरा पहले से पता था। माया यह देखकर हैरान रह जाती है। फिर वे प्लान बनाते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी पावर है तो क्यों ना हम दुनिया से सबसे ईविल लोगों को खत्म कर दें। इन लोगों में क्रिमिनल्स, मर्डरर्स और खतरनाक लोग शामिल थे। ऐसा करने के लिए इंटरनेट से उनके चेहरे और असली नाम आसानी से निकाले जा सकते थे। फिर वे उन बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बनाते हैं और धीरे धीरे वे सभी अपने अंजाम तक पहुंचने लगते हैं। यहां यह भी खुलासा होता है कि नोटबुक का मालिक मरने वाले व्यक्ति पर कंट्रोल रख सकता है। लाइट ने खुद के लिए एक नाम चुना, कीरा, क्योंकि जब भी कोई मरता वह कीरा के नाम से ही उनके नाम लिखता था। इससे यह डर पैदा हुआ कि कीरा आ चुका है और अब सभी क्रिमिनल्स और बुरे लोगों का अंत होगा। देखते ही देखते यह खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि एक सीरियल किलर कीरा आ गया है जो लगातार लोगों को मार रहा है। कुछ लोग कीरा का समर्थन भी करने लगते हैं क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह बुरे लोगों का सफाया हो जाएगा। लेकिन असल में वह एक किलर था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिससे उसे ढूंढना आसान नहीं था। फिर इस केस को सुलझाने के लिए एक इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है। उसका नाम एल था, जो बहुत तेज दिमाग वाला था। वह हमेशा अपने चेहरे को मास्क करता था और उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। इस बीच लाइट और माया अपनी जिंदगी से बेहद संतुष्ट थे। उन्होंने अब तक 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। एक मीटिंग में एल कहता है, कीरा सामने आओ। अपनी इंटेलिजेंस से एल इस केस की जड़ तक जाने की कोशिश करता है। एल अपने साथ लाइट के पिता को भी शामिल कर लेता है क्योंकि वह एक डिटेक्टिव था, ताकि वे जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच सके। लाइट और माया परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की इतनी बड़ी साजिश रची जाएगी। वे अब तक निश्चिंत थे, लेकिन एल के आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई थी। लाइट अपने पिता से पूछता है, अगर कीरा पकड़ा गया तो उसे क्या सजा मिलेगी। उसके पिता बताते हैं कि आधी जनता उसकी मौत की सजा की मांग करेगी, जबकि बाकी आधे लोग यह जानना चाहेंगे कि उसने यह सब किया कैसे। यह सुनकर लाइट की चिंता और बढ़ जाती है। वह यह बात माया को भी बताता है और उसे सुझाव देता है कि अब हमें यह सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब एल के शक की सूची में कई लोग शामिल हो चुके थे, जिसमें लाइट भी था। चूंकि लाइट अपने पिता के डेटा तक पहुंच सकता था, इसलिए एल एक एजेंट को लाइट की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंप देता है, ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यह जानकर लाइट खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन माया को यह देखकर बुरा लगता है कि लाइट अब इस नोटबुक में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, जबकि मिया को यह सब करने में मजा आ रहा था। एल अब लाइट और मिया के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था, लेकिन वे चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने न तो उसका चेहरा देखा था और न ही उसका असली नाम जानते थे। यह भी नोटबुक का एक नियम था। लाइट और मिया इस पर चर्चा कर रहे थे कि उन सभी एजेंट्स का नाम इस नोटबुक में लिख देना चाहिए जो कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाकी एजेंट्स डर जाएं और इस केस को मजबूरी में बंद कर दें। यह सुझाव माया का था, लेकिन लाइट इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह निर्दोष लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए माया को लाइट की बात माननी पड़ी। दूसरी ओर एल को यह समझ में आ जाता है कि कीरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मार सकता है जो टीवी पर दिखाए जाते हैं और जिनका चेहरा और नाम उसके सामने उजागर हो चुका होता है। शक से बचने के लिए लाइट तय करता है कि वह कुछ दिनों तक किसी को नहीं मारेगा। अचानक एक चौंकाने वाली घटना होती है। सभी एजेंट्स जो कीरा की खोज में थे, एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ये नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। तो फिर इन नामों को किसने लिखा? अब स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा केवल सबसे बड़े अपराधियों को मार रहा था, इसलिए लोग उसे हीरो मान रहे थे। लेकिन अब उसने पुलिस को मार दिया था।
जिससे वह एक ऐसा खतरा बन चुका था जो किसी की भी जान ले सकता था। लाइट इस घटना से परेशान हो जाता है और डेथ स्पिरिट से पूछता है, क्या तुमने यह किया है? तब डेथ स्पिरिट बताता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं। लाइट के पिता एक सेमिनार में कीरा को चुनौती देते हैं कि यदि उसमें हिम्मत है तो उसे मारकर दिखाए और निर्दोषों की हत्या बंद करे। यह खबर देखकर मिया गुस्से में लाइट से कहती है कि वह अपने पिता का नाम डेथ नोट में लिख दे, लेकिन लाइट मना कर देता है और उसे पागल करार देता है। इस बीच एल यह देखने के लिए इंतजार करता है कि क्या कीरा लाइट के पिता को मारेगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे एल को पूरा यकीन हो जाता है कि कीरा असल में लाइट ही है, क्योंकि एक जासूस होते हुए भी लाइट के पिता मारे नहीं गए। रात में एल लाइट का सामना करता है और उससे सीधे पूछता है कि क्या वह कीरा है। वह लाइट से अपना अपराध कबूल करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। अब लाइट पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि वह चाहकर भी एल को मार नहीं सकता था। इसी दौरान माया अचानक एल से कहती है, मुझे तुमसे गहरा लगाव था। लाइट एल को रास्ते से हटाने के लिए गहराई से सोचता है और समझता है कि उसने एल का चेहरा देखा है, लेकिन उसका असली नाम जानने के लिए उसके दोस्त का इस्तेमाल करना होगा। वह एल के दोस्त का नाम डेथ नोट में लिखता है और उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। यहीं पर डेथ नोट का एक नया नियम सामने आता है। यदि मालिक उस व्यक्ति के नाम वाला पृष्ठ जला दे तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह केवल एक बार ही किया जा सकता है। अब एल का दोस्त लाइट के नियंत्रण में था, लेकिन उसे भी एल का असली नाम नहीं पता था। लाइट उसे आदेश देता है कि किसी भी तरह एल का असली नाम पता लगाए। एल का दोस्त बताता है कि एल एक अकादमी में जाता था और हो सकता है कि उसके दस्तावेजों में उसका असली नाम दर्ज हो। लाइट तुरंत उसे अकादमी जाने के लिए कहता है। लाइट का पूरा प्लान था कि जैसे ही उसे एल का असली नाम पता चलेगा, वह पेज जलाकर एल के दोस्त को बचा लेगा और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन एल को अपने दोस्त की गुमशुदगी पर शक हो जाता है और वह तुरंत समझ जाता है कि लाइट ने उसके दोस्त को अपने वश में कर लिया है ताकि उसका असली नाम पता लगाया जा सके। एल इस पूरी स्थिति से परेशान होकर बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे लाइट के घर पहुंचता है और उसके पिता से कहता है कि तुम्हारा बेटा ही असली कीरा है और उसी ने मेरे दोस्त को गायब किया है। हालांकि लाइट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह संदेह से बच गया। एल घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, क्योंकि मिया पहले ही डेथ नोट को अपने साथ ले जा चुकी थी। इस बीच लाइट को एल के दोस्त का फोन आता है, जो बताता है कि वह अकादमी पहुंच चुका है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। जब वह एल का असली नाम बताने ही वाला होता है, तो लाइट देखता है कि जिस पेज पर नाम लिखा था वह अचानक गायब हो चुका है, जिससे एल का दोस्त मर जाता है बिना कोई जानकारी दिए। लाइट इस पर निराश हो जाता है, लेकिन बाद में माया एक डांस पार्टी में उससे यह राज खोलती है कि उसने ही एल के दोस्त का नाम वाला पेज फाड़ दिया था और एजेंट्स के नाम भी उसी ने लिखे थे। माया आगे कहती है कि उसने लाइट का नाम भी डेथ नोट में लिख दिया है और उसकी मौत की प्रक्रिया यह होगी कि ठीक आधी रात को उसका दिल काम करना बंद कर देगा, जिससे वह मर जाएगा। माया कहती है कि अगर लाइट उसे डेथ नोट सौंप देता है तो वह उसका नाम वाला पेज जला देगी, यानी वह किताब पाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसी दौरान एल अपने दोस्त की मौत के बाद लाइट को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब एल एक कुक से मदद मांगता है तो वह कुक लाइट का समर्थक निकलता है और एल को बेहोश कर देता है। एल भागते हुए माया को भी अपने साथ ले जाता है और दोनों झूले से ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। लाइट माया से कहता है कि अगर वह उससे प्यार करती है तो वह डेथ नोट को हाथ न लगाए और दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन माया लालच में आकर असहमत हो जाती है और वह जबरदस्ती डेथ नोट छीन लेती है। यह देखकर लाइट कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनते ही माया को एहसास होता है कि लाइट ने भी उसका नाम डेथ नोट में लिख दिया होगा। क्योंकि उनके नाम पहले से ही नोटबुक में थे, दोनों झूले से गिर जाते हैं। मिया झूले से गिरकर तुरंत मर जाती है, जबकि लाइट पानी में गिर जाता है और कोमा में चला जाता है। इस बीच अपराधियों की मौत का सिलसिला जारी रहता है, जिससे लोग सोचने लगते हैं कि अगर एल का शक सही होता और लाइट ही कीरा होता तो उसके कोमा में होने के बावजूद ये मौतें कैसे हो रही हैं।
फिर यह पता चलता है कि जब मिया और लाइट झूले से गिर रहे थे, तब नोटबुक का एक पेज जल गया था जिसमें लाइट का नाम लिखा था। लाइट ने चालाकी से पहले ही योजना बना ली थी। अगर मिया उसे नोटबुक वापस लेगी तो वह मर जाएगी और उसका नाम लिखा पेज जल जाएगा, जिससे वह खुद बच जाएगा। उसने यह भी तय कर लिया था कि वह पानी में गिरेगा और एक भ्रष्ट डॉक्टर उसे बचाएगा। वही डॉक्टर बाद में आत्महत्या कर लेता है और एक अन्य व्यक्ति डेथ नोट को ले लेता है, जो इसे लाइट को वापस सौंप देता है। इस बीच एल मिया के घर पर छापा मारता है और मृत पुलिस अधिकारियों की लिस्ट पाता है, जिससे सारा दोष मिया पर चला जाता है। लाइट पूरी तरह ठीक हो जाता है और डेथ नोट फिर से उसके पास आ जाता है, लेकिन अब वह किसी पर भरोसा न करने का सबक सीख चुका होता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। क्या आप लाइट के फैसले से सहमत हैं? क्या आप होते तो डेथ नोट का कैसे इस्तेमाल करते? और अगर आप ऐसी ही और रोचक मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो।